ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या है, चैप्टर का नाम है कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के लिए क्या किया जाए। सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने देखा है कि कैपेसिटर होता क्या है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे सिंपल कैपेसिटर है, और उसमें हमने क्या क्या देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली चार्ज करते हैं। किस तरह से, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी को जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज दे देता है, और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो नेगेटिव चार्ज दे देता है, ये कैपेसिटर। और जिससे क्या होता है, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। ठीक है, इन दोनों के अंदर में हम लोग मानते हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों मानते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये जो दोनों प्लेट के बीच में जो गैप है वो बहुत कम है। ठीक है, गैप कम होने से क्या हो जाता है कि ये अजम्पशन जो है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लगभग सही हो जाता है। क्लियर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में एनर्जी स्टोर्ड है। अब वही देखना है कि वो एनर्जी कितना स्टोर्ड है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक बेसिक से समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस वैल्यू C है। ठीक है, और कैपेसिटेंस वैल्यू C है, तो C का मतलब हो गया Q/V। Q मतलब कोई चार्ज इस पर होगा एट एनी टाइम, कोई भी चार्ज Q रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब किसके किसके बीच का, इसका पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी। अगर ये अकेला कंडक्टर है, अकेला मतलब कि कंडक्टर है तब। ठीक है, अगर दो प्लेट रहेगा तो उन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और उस पर चार्ज माना जाएगा। तो फिलहाल हम एकदम बेसिक से डिफाइन निकालते हैं कि अगर इस पर चार्ज कैपिटल Q हो, तो मान लीजिए टोटल चार्ज इस पर कैपिटल Q है और इसका कैपेसिटेंस C है, तो उसमें एनर्जी कितना स्टोर्ड है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करिए कि आपके पास एक उपाय है। सबसे पहले तो ये देखिए, आपको समझना होगा ये कि एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है। एनर्जी स्टोर्ड जो होता है वो ये है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज सेम एज work done by any external agent in storing the charge capital Q from infinity to this point। ठीक है, इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज सेम एज द वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट सप्लाइंग या स्टोरिंग, जो भी लिखिए, इन सप्लाइंग चार्ज कैपिटल Q ऑन द कंडक्टर, माने कैपेसिटर, ऑन द कैपेसिटर या कंडक्टर, मतलब कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी, जहाँ 0 पोटेंशियल है। तो वही हमको निकालना है कि ये कितना होगा, ये जो वर्क डन जिसकी बात हम कर रहे हैं कि ये वर्क डन कितना होगा, वो निकालना है। तो सपोज कीजिए कि एट एनी टाइम Q चार्ज है, स्मॉल q इसमें है, तो उस समय, और पोटेंशियल इसका क्या है, उस समय V है। तो जब Q चार्ज है, पोटेंशियल V है, तो C इक्वल टू Q/V हो गया। अब मान लीजिए कि एक्स्ट्रा जब डेल्टा Q अमाउंट ऑफ, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, डेल्टा Q छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज जब इस पर और एक्स्ट्रा लाया जा रहा है, तो उसको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, उसको वर्क डन करना पड़ रहा है dW इक्वल टू, ये डिफरेंशियल कैलकुलस से आता है, dW इक्वल टू VdQ। ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस है कहाँ, इन्फिनिटी, और मान लीजिए यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ पर 0 पोटेंशियल है, और यहाँ भी पोटेंशियल है, और डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से इस पे लाया जा रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, V dQ। तो V dQ जो हो गया ये स्मॉल वर्क डन, और V इक्वल टू कितना होगा, Q/C, तो Q/C dQ हो गया। ठीक है, टोटल वर्क डन अगर इसी तरह से dQ करके कैपिटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज टोटल चार्ज ला रहा है, तो जो टोटल वर्क डन हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dW। ठीक है, ये कहाँ से आता है इंटीग्रेशन, ये आपका आता है कैलकुलस से। ठीक है, और 0 से कैपिटल Q इसका लिमिट हो जाएगा, मतलब टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या है, कैपिटल Q। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा Q²/2C। इसका मतलब क्या हो गया कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर जो होगा वो Q²/2C के फॉर्म में हो गया, क्योंकि यही वर्क डन है। U से डिनोट करते हैं, मान लो U इक्वल टू Q²/2C। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस U से डिनोट किए हैं, मान लीजिए कैपिटल U से, ये कैपिटल U इक्वल टू हो गया Q²/2C।
ये एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है कि कहाँ एनर्जी स्टोर हो रहा है, ध्यान दीजिए एक बार और बता रहे हैं। ये जो कैपेसिटर है प्लस माइनस, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, उसी में ये सारा एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि और कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और कहीं नहीं है, यहीं पे है। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता है कैपेसिटर के, केवल अंदर में रहता है। आप प्लेट देख भी सकते हैं कि क्यों नहीं रहेगा बाहर में। तो इसी में ये एनर्जी स्टोर्ड रहता है। अब क्या है कि ये जो एनर्जी स्टोर्ड है यहाँ पर, वो एनर्जी ये है। अब मान लीजिए इसमें कैपिटल Q है और ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो हमारे पास और फॉर्मूला है क्या कि Q इज इक्वल टू सी वी, ये फॉर्मूला है। ये इसमें इस फॉर्मूला को अगर इसमें हम पुट करते हैं तो दो और फॉर्म आता है कि U इज इक्वल टू Q इक्वल टू सी वी लिखने से ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, और दूसरा बात क्या हो जाएगा, जैसे C और V के फॉर्म में हो जाएगा, Q और C के फॉर्म में हो गया, Q और V के फॉर्म में भी आ जाएगा। C इज इक्वल टू क्यू भी लिखिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू वी। समझे, तो ये तीन फॉर्म आ गया। इसलिए हम लोग लिखेंगे एनर्जी का तीन फॉर्म होता है कैपेसिटर में। क्या क्या, एक हो गया 1/2 सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये भी हो गया, और ये भी हो गया हाफ क्यू भी। ये तीनों हो गया क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला। और हमेशा याद रखना है ये होता है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। किस किस पे डिपेंड करता है, तो आपको देखिए कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है, और जो भी है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंसेस पर भी डिपेंड करता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ये आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट एक इसमें देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है कि जो वर्क डन बाय बैटरी हुआ है, मतलब ध्यान से देखिए ये कैपेसिटर है और ये आपका बैटरी है। तो बैटरी जो सप्लाई करता है चार्ज इस तरह से, पॉजिटिव चार्ज इधर सप्लाई करता है और नेगेटिव चार्ज इधर, बोल सकते हैं एक तरह से। तो सप्लाई जो करता है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक है। और कितना चार्ज सप्लाई किया है, मान लीजिए क्यू चार्ज सप्लाई किया है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू। तो व्हाट इज़ द वर्क डन बाय बैटरी, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय बैटरी, भाई साहब बैटरी ने कितना वर्क डन किया है, ठीक है। तो देखिएगा वर्क डन करने के लिए बैटरी के लिए, क्योंकि बैटरी का तो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो जो चार्ज जो सप्लाई कर रहा है बैटरी, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हुए कर रहा है। तो इसलिए वर्क डन बाय बैटरी जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा W बैटरी इज इक्वल टू Q टाइम्स V, टोटल चार्ज Q इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना है, बट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना है, एक 1/2 क्यू भी। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है कि बैटरी ने इतना वर्क किया क्यू भी, जबकि एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर हुआ है वो हाफ क्यू भी हुआ है। इसका मतलब कि हाफ क्यू भी कहीं गायब हो गया है, ठीक है। तो एनर्जी लॉस हो गया है कुछ, एनर्जी लॉस्ट कहाँ हुआ है ये भी देखते हैं। इन चार्जिंग द कैपेसिटर बाय बैटरी, वो कितना हुआ, हो गया क्यू वी, मान लिया डेल्टा यू से इसको डिनोट करते हैं, डेल्टा यू, तो ये हो गया क्यू वी माइनस हाफ क्यू वी। तो ये क्यू वी बाई 2 जो है ये अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट हो गया है। तो कहाँ लॉस्ट हुआ है, ये लॉस्ट हुआ है इस कंडक्टर में, चार्जिंग कंडक्टर जो है इसमें लॉस्ट हुआ है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में बोल सकते हैं लॉस्ट हुआ है। तो हाफ ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज एक्चुअली लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में या इस टाइप के किसी और अदर फॉर्म में लॉस्ट हो गया है। तो हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द सर्किट, सर्किट में लॉस्ट हो गया, कहीं कंडक्टर में लॉस्ट हुआ है, ये जो कंडक्टर है इसमें लॉस्ट हुआ है, इसमें ठीक है। वो रेजिस्टेंस रहे तो भी, रेजिस्टेंस नहीं रहे तो भी इसी में लॉस्ट हुआ है, ठीक है, रेडिएशन के फॉर्म में एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यहाँ पे लॉस्ट हो गया है। तो एनर्जी लॉस्ट हो जाता है, एक चीज़ बहुत क्लियर हो गया। इसी टाइप से अगर हमको ये समझ में आ गया कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के बहुत सारा पूछा जा सकता है और बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए एक प्रॉब्लम लेते हैं हम, ठीक है, प्रॉब्लम लिखते नहीं, आपको केवल बता देते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास ये कैपेसिटर है, ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी डाल दी है, ठीक है, ये बैटरी है। अब बैटरी डाल दिए और एक बैटरी यहाँ पे डाल दिए इस तरह से कि इसका जो है डायरेक्शन अपोजिट है। ये कैपेसिटेंस इसका वैल्यू C है, ये बैटरी V है, ये भी V है,
अब क्या किया, एक एक जो है यहाँ पर एक स्विच डाल देते हैं, यहाँ पे एक स्विच डालते हैं। किस टाइप का है ये स्विच? ऐसे है, स्विच ऐसे है, इसका पोजीशन ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि शुरू में जो है स्विच को ए से कनेक्ट कर दिया गया है, तो जब ए से कनेक्ट किया गया है तो ये वाला बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। और स्विच को अगर चेंज करके बी पर ला देगा तो ये बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये बैटरी कनेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। तो व्हेन, ठीक है, दो इंस्टेंट बता रहे हैं। इनिशियली क्वेश्चन लिख ही देते हैं, इनिशियली स्विच इज कनेक्टेड टू ए। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी बी दूसरा बैटरी है बी, इफ स्विच इज कनेक्टेड टू बी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मतलब ठीक है स्टेडी स्टेट आने के बाद, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए कि जब ए कनेक्टेड है, ठीक है, केस वन, जब ए कनेक्टेड है तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना है, U1 मान लेते हैं, वो है हाफ CV²। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, हाफ CV² है व्हेन ए कनेक्टेड। और सेकेंड नंबर में व्हेन बी कनेक्टेड तो भी देखिएगा हाफ CV², ये बड़ा इंटरेस्टिंग है व्हेन बी कनेक्टेड। क्यों? क्योंकि केवल इसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। पहले जब ये कनेक्टेड है कैपेसिटर का जो है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, और जब बी कनेक्टेड है तो कैपेसिटर में ये पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बैटरी का पोलैरिटी उल्टा हो जाता है। देखिए आप क्लियर देखिए, इसमें दिख रहा है ये कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और जब ये कनेक्टेड हो जाएगा ऐसे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें हैं। तो दोनों केस में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो चार्ज, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर तो यही रहता है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि बैटरी से कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि एनर्जी तो सेम है कैपेसिटर में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि बैटरी जो है ना एनर्जी सप्लाई किया है, जब बैटरी पोलैरिटी चेंज कर रहा है तो बैटरी एक्चुअली कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई किया है वो आप ध्यान दीजिए कि अगर प्लेट पे पहले यहाँ पर मान लीजिए कि Q चार्ज था, प्लस Q चार्ज था, और बाद में माइनस Q चार्ज हुआ है, तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज बैटरी सप्लाई किया है? ध्यान दीजिए, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी बी जो है ना काफ़ी सा चार्ज सप्लाई किया है। वो कितना किया है वो ऐसे आप निकाल सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल, मान लीजिए कि पॉजिटिव टर्मिनल तो माइनस Q था और बाद में प्लस Q हो गया है, तो डेल्टा Q जो बैटरी के द्वारा सप्लाई हुआ है वो आप कह सकते हैं प्लस Q माइनस Q। क्यों? क्योंकि ये है फाइनल चार्ज और ये इनिशियल चार्ज, डिफरेंस ले रहे हैं, तो 2Q अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई किया है। अगर माइनस Q था तो 2Q करिएगा तब ना वहाँ पे प्लस Q होगा, तो 2Q अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई हुआ है, भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो भाई वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया? सेकेंड बैटरी ने देखिए कितना वर्क डन किया है, इज इक्वल टू 2QV। अब यहाँ इंटरेस्टिंग हो जाता है कि एनर्जी तो स्टोर्ड वही है जितना था, तो जो ये वर्क डन किया है ये वर्क सब गया कहाँ? तो जितना भी 2QV वर्क डन हुआ है पूरा का पूरा वर्क लॉस्ट हो गया है हीट के फॉर्म में। तो जब इसका पोलैरिटी चेंज हुआ है ना तो बहुत ज़्यादा हीट में लॉस्ट हुआ है, तो टोटल 2QV अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो हीट के फॉर्म में सर्किट में लॉस्ट हो गया है, और जो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है वो जो पहले था वो वही है। तो वर्क डन बैटरी ने किया केवल पोलैरिटी को चेंज करने के लिए, और चेंज करने के लिए इसको चार्ज सप्लाई करना पड़ा, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्या हो गया? एनर्जी लॉस्ट हो गया है। क्लियर हो गया? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। दूसरा इसी टाइप से आपको पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछता है ये इस टाइप का प्रॉब्लम, क्या कि मान लीजिए इस तरह से कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, दूसरा कनेक्टेड हो गया, इसी से रिलेटेड कोई तीसरा ऐसे कनेक्ट कर दिया, फिर कोई स्विच यहाँ पे लगा दिया इस तरह से, ठीक है ऐसे, और यहाँ पर बैटरी दे दिया ये, और आपको क्या बोलेगा कि दो इंस्टेंट दे दिया कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्विच है, बोल दिया कि ये C1 है, C2 है, C3 है। मैं केवल समझा रहा हूँ, करना आपको है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको टेस्ट में मिल जाएंगे और बुक से मिल जाएंगे। तो इसमें पूछेगा क्या कि इफ़ इनिशियली स्विच इज ओपन, ठीक है, ओपन या क्लोज कुछ भी, इनिशियली स्विच इज ओपन तो उसमें कुछ चार्ज एंड कैपेसिटर इज चार्ज्ड। नाउ व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड
देन व्हाट इज़ द चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। तो जब स्विच को हम लोग क्या करेंगे, बोलता है कि क्लोज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो C3 कैपेसिटर है वो भी सर्किट के अंदर में कनेक्ट हो जाएगा, उसको भी चार्ज मिलने लगेगा। तो जब C3 को चार्ज मिलेगा, पहले चार्ज नहीं मिला था C3 को क्योंकि स्विच ओपन था, अब जब करेंगे तो चार्ज मिलेगा, चार्ज मिलेगा तो उसको क्या करना होगा, कैपेसिटर के अंदर में आ जाएगा। तो हमको बताना है कि बैटरी कितना अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई किया है। तो ये बहुत आसान है, इसमें आप क्या करिएगा, टोटल चार्ज इनिशियली क्या है निकाल लीजिए कैपेसिटर में, मतलब चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, और फाइनली चार्ज कितना है कैपेसिटर पे, तो उस समय का चार्ज निकल जाएगा। तो दोनों का जो डिफरेंस है वही आपको बताएगा कि बैटरी ने, क्योंकि दूसरा बैटरी नहीं है, वही बैटरी है, तो जो डिफरेंस है उससे आपको पता चल जाएगा कि बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया है। एक्सरसाइज कीजिए, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें कीजिए, मज़ा आएगा करने में। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, और वो है एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली 12th वगैरह में नहीं पूछा जाता है ये, इसको आप स्किप कर सकते हैं, केवल अगर 12th को फोकस कर रहे हैं तो। एनर्जी डेंसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए कि मान लीजिए कि ये जो है आपका कैपेसिटर है, ठीक है, और ये प्लस है और ये आपका प्लस है और ये माइनस है, सपोज कीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि बैटरी है आपका, ये प्लस से माइनस की तरफ बैटरी जा रहा है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से इसमें क्या है, इस वाले एरिया में पूरे में एनर्जी स्टोर्ड है, और वही एनर्जी का डिस्कशन हम लोग अभी तक किए हैं। क्लियर है। हम क्या करेंगे अब, एनर्जी डेंसिटी का मतलब हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। एनर्जी क्योंकि वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम में, मान लीजिए इसका सरफेस एरिया A है और डिस्टेंस D है, तो इसका वॉल्यूम हो गया AD। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इनटू डिस्टेंस, ये वॉल्यूम हो गया। तो एनर्जी कैपिटल U है, वो हमारे पास है हाफ Q भी बोल लीजिए, हाफ CV² बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, हाफ Q भी बोल लीजिए। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा उसको हम लोग स्मॉल u बोल लेते हैं। तो स्मॉल u इक्वल टू लिखेंगे, वो लिखेंगे हाफ QV डिवाइड बाय AD। आप ये जो है, आप एक काम कर सकते हैं, इसको QV से ज़्यादा अच्छा है हाफ CV² बोल लेते हैं, CV² डिवाइड बाय AD, ठीक है। और V इक्वल टू क्या होता है, ऑल्सो V इक्वल टू ED होता है, जहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और C इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D। ये दोनों चीज़ें पुट करिए इसमें, इस इक्वेशन में, इस वाले में दोनों चीज़ें पुट कीजिए, ये वाला और ये वाला, और देखिए आपको जो निकल के आएगा स्मॉल u एनर्जी डेंसिटी, खुद से करके देखिए, वो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ठीक है, खुद से करिए, देखिए आता है कि नहीं। तो जब हाफ एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² जो आ गया, ये एनर्जी डेंसिटी किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर, इसके अंदर का एनर्जी आ गया कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना एनर्जी। अगर आपको एनर्जी डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो सिंपली वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका टोटल एनर्जी। और ये जो है वो सबके लिए वैलिड है, ठीक है। हमने इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ध्यान में रखते हुए इसका डेरिवेशन किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वैलिड है। ये जो फॉर्मूला है वो इन जनरल फॉर्मूला है और जनरल किसी भी सिचुएशन में वैलिड है, ठीक है। मान लीजिए कि बोल दिया कि एक आपका, मान लीजिए ऐसा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये क्या स्फेरिकल सेल है, ये आपका कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं। तो ये जो सेल्स हैं, तो इसमें मान लीजिए ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज है, तो जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये इस सब के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इनके बीच में कैपेसिटर में कितना एनर्जी है, बताइए भाई कितना एनर्जी है इसके बीच में, ठीक है। बाहर में कोई एनर्जी नहीं होगा, अंदर में कोई एनर्जी नहीं होगा, जो एनर्जी होगा इसी के अंदर होगा। तो आपको बताना है कि इसमें कितना एनर्जी है। तो क्या करिएगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, मैं बस हिंट्स दे रहा हूँ, किसी भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। कहाँ से निकालिए, गॉस थ्योरम यूज कर करके। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और उसके बाद एक एलिमेंट ले लीजिए, पतला सा एलिमेंट, जो कि r टू r प्लस dr वॉल्यूम का रहेगा। तो जब dr लीजिएगा यहाँ पे, ये वाला वॉल्यूम, तो एक पतला सा क्या बनेगा, सेल बनेगा, जिसका वॉल्यूम dv हो जाएगा। dv इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई r² टोटल सरफेस एरिया इंटू dr।
ये वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, कांस्टेंट है, क्योंकि डी आर बहुत छोटा है, तो उस डी आर में हम लोग मान सकते हैं कि ई का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो उसमें जो एनर्जी हो जाएगा वो डी यू बोल सकते हैं। तो डी यू हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर आप निकाल लीजिए और इंटू डी वी कर दीजिए, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा। ये इस सब कॉन्सेप्ट पे आपको करना है। मैं बस एक छोटा सा हिंट्स दे दिया कि इस तरह से आप इसका निकाल सकते हैं, किसी भी सिचुएशन का निकाल सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम एक एडवांस लेवल में हम लोग डालेंगे अलग से लेक्चर, और उसमें निकालेंगे कि एनर्जी डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से किस तरह से किसी भी सिस्टम का एनर्जी निकाला जा सकता है। ठीक है, यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।